कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के, पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। आज लोग आश्चर्य करते हैं कि यह आदमी व्यवस्था बदलने आया था। अन्ना हजारे का संस्कारी चेला, गांधीवादी शैली में अनशन करने वाला, वंदे मातरम, भारत माता की जयकारे लगाने वाला अरविंद केजरीवाल आधुनिक भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा धोखा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने वादों, अपनी प्रतिज्ञाओं और कस्मों को हंसते हंसते तोड़ा, निष्ठुरता से उन्हें नकारा, रौंद कर आगे बढ़ गया, सत्ता के लिए जो कुछ संभव हो सकता था वह किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने ही देश में लाखों लाख हिंदुओं के पीड़ादायी निष्कासन, उनकी प्रताड़ना, जघन्य हत्याओं, आगजनी, लूटपाट और बलात्कार पर बनी एक मार्मिक फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की अपील पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अट्टहास कर रहे, उसका उपहास कर यूट्यूब पर डालने का भद्दा मजाक बना रहे। ये वही केजरीवाल हैं जो आए दिन बॉलीवुड की कचरा फिल्में देखकर ट्वीट करते रहे हैं। रद्दी से रद्दी फिल्में जिनमें हिंदू आस्थाओं से खेला गया, उन्हें टैक्स फ्री करते रहे हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स पर ये हंस रहे। समझना कठिन नहीं कि केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे, उनकी निगाहें कहाँ हैं, उनका वोट बैंक कौन है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 वर्षों में नैतिकता का जैसा गला घोंटा है, वैसा भारतीय राजनीति में दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। राजनीति में न आने की बातें करते हुए अपने बच्चों तक की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल राजनीति में भी आए और अपने साथ के लगभग सभी ईमानदार लोगों को वर्ष दर वर्ष हटाते चले गए। मुफ्तखोरी की राजनीति करने वाले केजरीवाल जी विज्ञापन विशेषज्ञ हैं, झूठ बोलने में उनका सानी नहीं है, लाज किस चिड़िया का नाम है नहीं जानते। इसी सदन में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फब्तियां भी कसी कि 8 साल केंद्र में सरकार चलाने के बाद वह विवेक रंजन अग्निहोत्री के चरण की शरण में चले गए। उन्हीं केजरीवाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एक दिन पहले मोदी जी के पास कटोरा लेकर पहुंचे थे कि 50,000 करोड़ दे दो, दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी मुफ्ती योजनाएं लागू की जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज से 7.5-8 वर्ष पहले जब राजनीति में आने का ऐलान करते हुए कहा था कि मेरा मुकाबला कांग्रेस से नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, उसी समय उनकी विकराल महत्वाकांक्षा को समझ लेना था। लेकिन तब तो वह मसीहा थे। मोदी को उन्होंने गुजरात जाकर चुनौतियां दी, भरपूर ड्रामे किए, लेकिन लोगों ने उनकी मंशा नहीं जानी। बनारस से मैदान में उतरे, हारे, हर मौके पर जहर उगला, कई राज्यों में पार्टी की जमानत जब्त करवाई, दिल्ली में सत्ता संघर्ष और उपराज्यपाल से अपने अधिकारों के लिए कितने नाटक रचे खेले, लेकिन लोगों का भरोसा नहीं टूटा। अब पंजाब में जीत हासिल करने के बाद उनका दर्प दुगना हो गया है, इसलिए हिंदुओं के रिश्ते घाव, उनके बहते गर्म लहू पर ये हंसते हैं, उनके साथ उनके मातहत भी अट्टहास करते हैं। भारत के लोगों को समझना होगा कि वे किसे बढ़ावा दे रहे हैं। मीडिया के एक बड़े वर्ग को उन्होंने अपने विज्ञापन से गुलाम बनाकर रखा है। वह जानते हैं कि झूठ को 100 बार पूरे विश्वास से प्रचारित करने पर वह कारगर होता है। वे यही कार्य कर रहे। मुफ्त बिजली पानी, मुफ्त यात्रा, कैडर के लोगों को धन बांटना और विज्ञापन देना, यही उनकी राजनीति है। वे देख रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, इसलिए विपक्ष के एक नेता या मोदी के विकल्प के रूप में खुद को खड़ा करने का यही अवसर है। मीडिया इसमें उनका साथी है। केजरीवाल की निगाह उस वोट बैंक पर है जो मोदी के विरोध में खड़ा है। ये वो लोग हैं जो हर राज्य में धर्मांतरण, घुसपैठ और हिंदू विरोधी, देश विरोधी अभियान में संलग्न है। अरविंद केजरीवाल उन्हें साधना चाहते हैं। उस साधन के लिए कश्मीर फाइल्स का उपहास आवश्यक है। लोग इस खतरे को अगर देख सकें तो भला हो, अन्यथा दिल्ली और पंजाब के बाद दूसरे राज्यों का नंबर भी आ सकता है। देश चलाने के लिए अगर सब कुछ फ्री कर दिया जाए तो देश कुछ दिनों में कंगाल हो जाएगा, लेकिन माले मुफ्त दिले बेरहम को जीवन धर्म मानने वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है।